अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट एनर्जी एक्सपो दुबई। आज इसका तीसरा दिन है और बहुत अच्छी रौनक है और बहुत अच्छी तादाद में लोगों की इस दफ़ा पार्टिसिपेशन यहाँ पर हुई है। और जहाँ कल आपसे जिक्र हुआ था कि पाकिस्तान की कुछ कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वहाँ पर आपसे मुलाकात करवा रहे हैं अब्दुल अजीज़ साहब की, जिन्होंने फ़ीको हाईटेक गुजरांवाला से यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है। इनका पहले भी पार्टिसिपेशन रही है इस इवेंट के अंदर और इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल अजीज़। जी, थैंक यू वेरी मच। कैसा रहा अब तक का आज तीसरा दिन है, फीडबैक और आपका जो कहना चाहिए कि जो आपको लीड्स मिली वहाँ से वो कैसी रहीं? पोटेंशियल जो कस्टमर था वो हमें काफ़ी मिला है इस दफ़ा। इस दफ़ा का शो जो है आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि राउंड अबाउट एवरेज था। लास्ट ईयर जो था वो बिल्कुल भी मतलब उस तरह की बिकॉज ऑफ कोविड हमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। लेकिन मुझे याद है हम 2016 में भी पार्टिसिपेट किया था, हमने 2018 में भी पार्टिसिपेट किया था। तब कम्प्लीटली फिल्ड था। आपका ज़बील हॉल, हॉल 1 2 3 वो भी फिल थे। मेरा ख़्याल है ये आपका जो है ना कैंटन फेयर के बाद सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ऑडियंस वाला है ये एग्जीबिशन एक्सपो, और उसके बाद हैनूवर का आता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा इवेंट है। लेकिन ठीक है, अच्छी इसमें हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बाहर बैठे हैं या जो जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि यार आपने हमसे मिलना है, और वो अपने जो जो पोटेंशियल कस्टमर होता है ना उनके पास, उसको वो ये कहते हैं यार आपको ना प्रोडक्ट दिखानी है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने आप को डिस्प्ले कराएं यहाँ पे एग्जीबिशन में। अच्छा, अब जो सिचुएशंस पाकिस्तान में चल रही हैं उसके मुताबिक ज़रा रिसेशन के भी मामलात हैं और गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग को, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर भी इसको सपोर्ट किया जाए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन और थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस देनी चाहिए ताकि आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट्स के ऊपर का जो बर्डन है उसको कम कर सकें? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोकलाइजेशन की तरफ बहुत सारी प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। एक तो है एक्सपोर्ट करना, एक है कि हम जो इम्पोर्टेड मटेरियल जो हम लोकल कंजम्पशन में यूज़ करते हैं, उसमें जेपको यूज़ करता है 132 केवी के आइटम्स, के इलेक्ट्रिक यूज़ करता है बहुत सारी आइटम्स। अभी 13th को के इलेक्ट्रिक का एक लोकलाइजेशन का सेमिनार हो रहा है। हम उसमें 5 से 6 आइटम्स हैं जो हमने लोकलाइज़ कर ली हैं, और उसकी वैल्यू इंपोर्ट बिल का आपका रिड्यूस होगा उससे। तो हमारा असल कंसर्न यही है एज़ अ फैक्ट्री भी, और एज़ अ मुल्क के इंटरेस्ट में भी देखें तो यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करें, अपने मुल्क में जो चीज़ बन सकती है उस पर ज़्यादा वर्किंग करें। और इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का बड़ा सपोर्ट रहा है, उसी तरह ही हम वापडा से भी एक्सपेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें गवर्नमेंट हम कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें। उसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अभी ये मेड इन इंडिया का स्टॉप पेविलियन है, यहाँ पे इन्होंने CPRI लैब है जो STL अप्रूव्ड है। हमने 132 केवी की कुछ आइटम्स अप्रूव करवानी है। $2 बिलियन की मार्केट है। वो $2 बिलियन की मार्केट, हम जो है उस मार्केट को कैप्चर ही नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपने जाके वो उधर से टेस्ट करवाना है, कीमा से टेस्टिंग करवानी है। अब वो कीमा की टेस्टिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो हम बेयर ही नहीं कर सकते। जिनका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मसला है वो तो कर लेगा। इंडिया में आपकी STL अप्रूव्ड है, STL में CPRI, ठीक है, वो यहाँ वहाँ से अप्रूव करवा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। हम तो, हमारी हालत तो ये है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, यहाँ 5 मैन्युफैक्चरर आए हुए हैं, वो अपनी थोड़ी बहुत जिसमें था जोड़। हमारा पॉइंट ये है कि हम EDB के सामने या जो भी रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं गवर्नमेंट के, उनके सामने रखें, उनके सामने प्ली करें कि हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए हैं, और क्योंकि हमारा रुपी डिवैल्यू हो रहा है, हमारे पास एक्सपोर्ट्स के बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत अच्छे। मैं तो बाकियों को भी कहूँगा, TDAP ने सिर्फ वो 5 जो टॉप ऑफ द लाइन एक्सपोर्टर्स थे जिनकी वैल्यू एक हद से ज़्यादा थी उनको किया है, लेकिन उनको चाहिए कि एटलीस्ट 15 के करीब करें। इस्माइल हैदर साहब थे जो TDAP के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्हें बड़ा फैसिलिटेट किया। जितनी उनकी डोमेन थी या जिस हद तक वो कर सकते थे उन्होंने किया। गवर्नमेंट ने एक्चुअली उनको लिमिटेशंस इतनी दी हुई थी कि वो उसमें रह के उनके लिए उनके दायरे इख्तियार से बाहर था, लेकिन जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने किया।
और उन्होंने जो किया, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। हालांकि वो मेड इन पाकिस्तान वाला वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे देखें, आप मेड इन इंडिया का देखें, मेड इन टर्की देखें, बाकी कंट्रीज़ का देखें, यहाँ आपको मेड इन पाकिस्तान नहीं नज़र आएगा। आप ये बाकी सारी कंपनीज़ लगी हुई हैं, इनका ज़रा जाके देखें पाकिस्तान में, सारी पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत जिनका थोड़ा ज़रा एक्सपोजर है, जो मार्केट में है, लोकल मार्केट में, जो थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं और बाहर के लोग लेना चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट, वो सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं इंडिया और चाइना का, क्योंकि हम प्राइस वाइज अब कंपेटेबल हैं। हम प्राइस वाइज अब कंपेटेबल हैं और जो बंदा आ रहा है वो कहता है सैंपल दो, हमें ये दो और टाइप टेस्ट करवाओ। अब टाइप टेस्ट में आके हम फंस जाते हैं। टाइप टेस्ट की STL अप्रूवल में जो लैब है ना, वो इंडिया की अप्रूव्ड है, हमारी अप्रूव नहीं है। अब ये एक इतना बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। हम एज अ कंपनी, हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा, अब पेल जैसी कंपनी, मुझे फ़ख्र होता है कि पेल जैसी कंपनी मतलब एक्सपोर्ट कर रही है। इंपोर्ट जो हमारा बाहर से जो इंपोर्टेड मटेरियल आता है, ट्रांसफार्मर्स जैसे होते हैं, बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे बना के दे रही है। बहुत बड़ा आपका इंपोर्ट बिल कम हो रहा है उनकी वजह से। वही जी। इसमें जो एक चीज़ आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट पूछने वाली है, कुछ कंपनीज जैसे कि फ़िको है या कुछ और फैंसी कंपनीज हैं, या बहरहाल आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान से बाहर हमें एक्सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। उस इनिशिएटिव के अंडर आप पिछले कमल बेश 5 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे होते हैं, स्टॉल्स भी लगा रहे होते हैं, स्प्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। उस सब कुछ के नतीजे में आप लोग फ़िको हाईटेक जो है वो कुछ एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर ले सकी है, और आप कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हमने एग्ज़िबिशन का जो था ना, 2016 से हमने स्टार्ट किया था, 2016-15 से। उस वक्त पेविलियन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम थ्रू आउट 3 एग्ज़िबिशंस हमने विदाउट एनी गवर्नमेंट सब्सिडी हमने उस पर पार्टिसिपेट किया। हमें पहले 2 एग्ज़िबिशंस में तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। 3rd एग्ज़िबिशन में हमें 3-4 कंपनीज़ मिली और उनके साथ स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ मॉडल को फॉलो करें, वो चलते ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स पे हैं। तो हमने फॉलोअप्स किए, सैंपल्स भेजे, और इतने ज़्यादा सैंपल्स भेजे, मतलब ज़ाहिर बात है उनके लिए मेड इन पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन उस मुश्किल के बावजूद आपने एक्सेप्ट करवाई। और हमारी 10 पार्टियों को भेजी, उसमें से किसी एक पार्टी के साथ हमारा कोई सेटलमेंट हो गया, और उन्होंने सेटलमेंट में हमारे साथ इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शंस रखी। इनिशियली उन्होंने जो है ना बहुत छोटा ट्रायल ऑर्डर किया, वो ट्रायल ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद फिर हमारा स्मूथ एक ट्रांजैक्शन हो जाए ना जब कभी, तो फिर ज़रा सेटल हो जाता है उनके अच्छा, लिए। अगर आप समझते हैं कि जिस तरह से आप कंसिस्टेंट एफर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इस कंसिस्टेंट एफर्ट के नतीजे में आपको, और यहाँ पर आने के नतीजे में, और कुछ और जो आप कोशिशें कर रहे हैं उनके नतीजे में आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फ़िको जो है वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त फ़िको का सिर्फ एक ग्रुप इस वक्त कर रहा है। बाकी ग्रुप्स अनफॉर्चुनेटली इस वजह से, क्योंकि आपको पता है ILC के जो मसले बने हुए हैं हमारे मुल्क में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुए हुए हैं। हम काम ही नहीं कर रहे इस वक्त। हम पैनल का काम इस वक्त थोड़ा स्लो डाउन है हमारा मीडियम वोल्टेज का सेक्शन का काम स्लो डाउन है। वो एक्चुअल में एक्सपोर्टेबल आइटम नहीं है इस वक्त। हम जिनके पास थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत है कैपिटल है, उनकी कोशिश यही होती है कि यार कि हम कुछ ना कुछ अपना ना एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करें। इस वक्त हम यही है कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम जो हमें फोरम्स मिलते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। और वो ये बेस्ट फोरम है कि यहाँ पे, और इसमें जैसे मैंने बताया, हमने 3 दफ़ा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, हमें कुछ नहीं मिला, बट देन वी केप्ट ऑन नॉकिंग द डोर, और इवेंचुअली वी गॉट द पार्टी। और वो उसके साथ हमारी 3-4 ट्रांजैक्शंस हुई हैं सऊदीया में। अब हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब हमारा माल जाता है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी $500,000 की तो लास्ट ईयर सेल थी, लेकिन वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज़ दैट। बट लेकिन मेरा मेन उसमें कंसर्न यही है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशंस या लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से हो जाए ना, या कोई उसका अलहदा कोई मैकेनिज़्म बना लिया जाए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी कंपनीज़ के पास वो है, वो जो चीज़ है ना, वो पोटेंशियल है। अब पेल जैसी कंपनी है आपकी, ये ट्रांसफर पावर हैं और बड़ी कंपनीज़ हैं, ये हमारी कंपनी में आप ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है 132 kV की आइटम बनाना। प्रॉब्लम ये है कि उनके टाइप टेस्ट्स में जाते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट इतनी ह्यूज होती है कि वो अनएक्सेप्टेबल होता है। और उसमें आपकी डिस्कोज़ की भी मैनिपुलेशन होती है, जो डिफरेंट डिस्कोज़ होती हैं, और बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है।
लेकिन बार है का ये है कि आपका मार्केट पोटेंशियल बहुत है अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें और गवर्नमेंट इसमें फैसिलिटेट करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल अजीज़ साहब। आपने एफ़र्ट्स की, आपने कोशिश की और उसका नतीजा भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगा। और हम दुआ गो हैं आपके लिए और आपकी कंसिस्टेंट एफ़र्ट के नतीजे में इंशाल्लाह आप लोग उस स्टेज पे होंगे कि अनकरीब आप ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स भी जो है ना वो उठा रहे होंगे। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग पोस्ट। और हमारी इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।